अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सब लोगों का इस अरबिक ग्रामर के सेशन में फिर से इस्तकबाल करता हूँ। तो जैसे कि हमने कल देखा था कि अरबिक ग्रामर के 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, एक है इस्म, एक है फ़ेल और एक है हर्फ। फिर हमने अरबिक एक्सेंट्स देखा था जिसमें हमारा ज़म्मा, हमारा फ़तहा और हमारा कसरा। फिर हमने जो देखा था मुस्लिम टेबल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने कल आपको बोला था आपको याद करके आना है, वो है हमारा मुस्लिम टेबल। तो आइए एक बार मुस्लिम टेबल रिवाइज़ कर लेते हैं। हमारा जो पहला कॉलम है मुस्लिमुन, मुस्लिमन और मुस्लिमिन, ये है सिंगुलर के लिए, ये वाहिद चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। हमारा जो दूसरा कॉलम है वो है मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, ये यूज़ होता है डुअल के लिए, इस्नान, 2 चीज़ों को बताने के लिए हम ये आनी आइनी की आवाज़ें यूज़ करते हैं। फिर हम थर्ड कॉलम पे जाते हैं जिसमें हमारा है मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, जो है प्लूरल, जमा के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमारा जो पहला रो है मुस्लिमुन, मुस्लिमानी और मुस्लिमूना, ये है हमारा रफ़ा। फिर जो हमारा मुस्लिमन, मुस्लिमैनी और मुस्लिमीना, ये है हमारा नस्ब, और मुस्लिमिन, मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना, ये हमारा है जर। तो अभी हम ये देखेंगे कि ये रफ़ा, नस्ब, जर असल में होते क्या है। तो पहले हम देखते हैं रफ़ा। अब रफ़ा होता है डूअर, जो एक्शन करता है, डूअर, और हम इसे बताते ज़म्मा के साथ या तनवीन ज़म्मा के साथ, डूअर। तो इसे हम थोड़ा बेहतर समझते एक एग्जाम्पल के साथ कि साहिल ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। तो इसमें एक्शन कौन कर रहा है? साहिल। तो इसमें साहिल वर्ड के ऊपर ज़म्मा आएगा क्योंकि साहिल वो एक्शन कर रहा है। तो अभी हम जाते हैं नस्ब पे। अभी जो हमारा नस्ब है वो होता है हमारा डिटेल ऑफ द एक्ट, और हम उसे बताते हैं एक फ़तहा या तनवीन फ़तहा के साथ, डिटेल ऑफ द एक्ट। अब हम वही एग्जांपल लेते, साहिल ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। तो अभी साहिल ने क्या खोला? गाड़ी का दरवाज़ा। तो वो जो गाड़ी का दरवाज़ा है वो होता है हमारा डिटेल ऑफ द एक्ट। तो यही अगर आपको डूअर पहचानना है तो आप अपने आप को ये सवाल पूछे कि कौन कर रहा है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा डूअर क्या है। और अगर आपको जानना है कि डिटेल ऑफ द एक्ट क्या है, तो आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या कर रहा है, क्या वो दरवाज़ा खोल रहा है, वो गाड़ी चला रहा है, क्या कर रहा है। तो इससे आपको डिटेल ऑफ द एक्ट भी पता चल जाएगा। डूअर पे ज़म्मा लगता है और हमारे डिटेल ऑफ द एक्ट पे फ़तहा लगता है। ये डूअर रफ़ा होता है और डिटेल ऑफ द एक्ट नस्ब होता है। तो अभी हम देखते हैं कि जर क्या है। तो हमारा जर होता है आफ्टर ऑफ, और जर को हम बताते कसरा या कसरा तनवीन के साथ। तो इसे बेहतर समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, रसूलुल्लाही, मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जर का जो मतलब होता है वो होता है आफ्टर ऑफ, रसूलुल्लाही, मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो जो कोई भी वर्ड ऑफ के बाद आता है, इंग्लिश लेटर ऑफ के बाद आता है, वो होता है हमारा जर, वो वर्ड पे कसरा आता है। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हमारा रफ़ा है वो हमारा डूअर है, उस पर ज़म्मा लगता है और वो एक्शन करता है। फिर जो हमारा नस्ब है वो है डिटेल ऑफ द एक्ट, और उस पर आता है फ़तहा, उसको हम फ़तहा से दिखाते हैं। और जो हमारा जर वो होता है हमारा आफ्टर ऑफ, जिसे हम कसरा या कसरा तनवीन के साथ दिखाते हैं। तो यही चीज़ों को थोड़ा बेहतर समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, नसरा हामिदन खालिदुन, नसरा हामिदन
खालिदुन। अभी आपको सिर्फ यही जानना है कि ये सेंटेंस में डूअर कौन है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डूअर रफ़ा होता है, और रफ़ा को हम कैसे पहचानते हैं? रफ़ा को हम पहचानते हैं एक ज़म्मा से, ज़म्मा या तन्वीन ज़म्मा। तो अभी आप ये सेंटेंस में देखिए कि ये ज़म्मा या तन्वीन ज़म्मा कोई वर्ड पर है, और अगर है तो कौन से वर्ड पर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि नसरा हामिदन खालिदुन, खालिदुन पे तन्वीन ज़म्मा है। इसका मतलब हमारा जो वर्ड खालिदुन है वो हेल्प कर रहा है। तो इसी हिसाब से ये सेंटेंस का मतलब होता है कि खालिद इज़ हेल्पिंग हामिद। तो इसी तरह का हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नसरा हामिदुन खालिदन। सेम लाइंस। अभी आप बस पहचानिए कि डूअर कौन है। चलिए हम देखते हैं इसमें डूअर कौन है। नसरा हामिदुन खालिदुन। जैसे कि हमने फिर से देखा कि डूअर होता है हमारा रफ़ा, और उसको हम डिनोट करते हैं एक ज़म्मा से। तो इस पे आपको तन्वीन ज़म्मा या ज़म्मा कोई वर्ड पे दिख रहा है? जी हाँ, ये हमें द वर्ड हामिदुन पे दिख रहा है। तो इसका मतलब इसमें हेल्पर जो काम कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, वो है हमारा वर्ड हामिदुन। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि दोनों लाइन सेम है, लेकिन एक ज़म्मा या एक फतहा चेंज करने से पूरे सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाता है। जैसे कि आप इधर फर्स्ट सेंटेंस में देखें, खालिदुन पे ज़म्मा लगने से नसरा हामिदन खालिदुन, तो इसमें खालिदुन हेल्प कर रहा है कि खालिद इज़ हेल्पिंग हामिद। लेकिन सेकंड लाइन में आप देखें कि हामिदुन पे ज़म्मा लगा है, तो आप देख इसका ये सेंटेंस का मतलब हुआ कि हामिद इज़ हेल्पिंग खालिद। तो ऐसे कुरान में हमें कुरान देख के पढ़ना चाहिए। एक ही ज़म्मा, एक ही फतहा, एक ही कसरा से पूरे का पूरा वो जो सेंटेंस है, वो जो वर्ड्स के मीनिंग्स, वो सब चेंज हो जाते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं एक और टेबल पे। अब ये एक और टेबल जो है, ये सेम टू सेम मुस्लिम टेबल जैसा है, लेकिन बस फ़र्क ये है कि वो जो टेबल था वो था मैस्कुलिन फॉर्म में, और अभी ये जो टेबल है ये है फेमिनिन फॉर्म में। तो मैं आपको ये टेबल समझाने से पहले बता दूं कि अरबिक में हम फेमिनिन बताने के लिए हम वो वर्ड पे ता मरबूता, जो गोल ता रहता है, हम वो लगा देते हैं। अब जैसे कि आप सोच सकते हैं कि मुस्लिमुन ये हुआ मैस्कुलिन, अभी हमें इसे फेमिनिन करना है तो हम लगा देंगे इसको मुस्लिमतुन। वैसे ही अगर उधर दूसरा वर्ड क्या है, मुस्लिमन, तो इसे अगर हमको फेमिनिन करना है तो मुस्लिमतन। वैसे ही अगर हमें इसे जर फॉर्म में लिखना है तो मुस्लिमतिन। तो शायद आप समझ गए होंगे कि ये टेबल क्या है। तो आइए हम वापस से स्टार्टिंग से देखते हैं कि ये टेबल क्या है। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, सब मुस्लिमुन टेबल जैसा है, बस इसमें ये सब फेमिनिन में। वैसे ही ये पहला कॉलम भी सिंगुलर वाहिद के लिए यूज़ होता है। अब जो हमारा दूसरा कॉलम है, हम उस पर गौर फरमाते हैं कि मुस्लिमतानी और मुस्लिमतैनी। जैसे कि आप वहाँ देखें कि मुस्लिमुन टेबल में जो है, जो मैस्कुलिन टेबल है, उसमें आनी आईनी, तो यही इसे फेमिनिन फॉर्म करने के लिए हम जैसे कि बोले उसमें ता लगा देते हैं। तो उधर आनी आईनी, इधर तानी और तैनी यूज़ होएगा ता के साथ, क्योंकि ये फेमिनिन के लिए यूज़ होता है। वैसे ही आप देखेंगे मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, ये भी कॉलम डुअल सानी दो चीज़ों को बताने के लिए यूज़ करते हैं, मगर इन फेमिनिन। तो अभी हम जाते प्लूरल पे, लेकिन ये जो प्लूरल है ये मुस्लिमुन टेबल का जो प्लूरल है ये उससे बहुत ज़्यादा अलग है, इसमें फ़र्क है थोड़ा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इधर कि इसका जो वर्ड है मुस्लिमातुन और मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, उधर ऊना ईना यूज़ होता है, इधर आतुन आतिन यूज़ होता है। ये फ़र्क सिर्फ इसके लिए क्योंकि ये जो ऊना ईना की जो आवाज़ है ना, ये ख़ास मखसूस सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन के लिए है, और ये जो आतुन आतिन है ये ख़ास सिर्फ फेमिनिन के लिए यूज़ होता है।
इसमें थोड़ा फ़र्क है, बाकी सब मुस्लिम टेबल से मैच करता है और बस इसे फेमिनिन दिखाने के लिए हम ता लगा देते हैं। सेम टू सेम इसमें पहला जो रो है वो रो भी रफ़ा है, जिसमें आते हैं मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमातुन। फिर जो हमारा नस्ब है वो है मुस्लिमतन, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातिन। जो हमारा जर है वो है मुस्लिमतिन, मुस्लिमतैनी और मुस्लिमातिन। ठीक है, तो आइए हम थोड़े एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि हम कितना समझ पा रहे हैं ये लेसन से। तो पहला वर्ड है हमारा हुबन, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हुबन। तो अभी आपको पहचानना है कि इसका स्टेटस क्या है, ये रफ़ा नस्जर है। फिर आपको इसका नंबर पहचानना है, क्या ये सिंगुलर है, क्या ये डुअल है, क्या ये प्लूरल है। फिर आपको इसका जेंडर पहचानना है, जेंडर मैस्कुलिन या फेमिनिन। आपको ये दोनों टेबल से कंपेयर करना है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो पहला वर्ड है हमारा हुबन। ठीक है, तो आइए हम एनालाइज करते हैं कि हुबन क्या क्या है। सबसे पहले तो हुबन में तनवीन फतहा है, और हम पहले देखे हैं कि जिस पे भी फतहा या तनवीन फतहा होता है वो होता है राइट, वो होता है नस्ब। रफ़ा पे ज़म्मा, नस्ब पे फतहा और जर पे कसरा। तो हुबन हुआ हमारा नस्ब। तो अभी हमारा स्टेटस हट गया, अभी हम आते नंबर पे। नंबर पे हम देखेंगे कि इस पे पहले क्या है, इस पे एंडिंग साउंड्स है, उन अन इन की आवाज़ है, या इसमें एंडिंग कॉम्बोज है, वो आप टेबल से मैच करके देखें। कि मुझे तो अभी इसमें एंडिंग साउंड्स दिख रहा है, अन की आवाज़, तो इसमें हमें एंडिंग साउंड दिख रहा है। तो ज़रा पहचानिए कि क्या होएगा, ये सिंगुलर होएगा, डुअल होएगा या प्लूरल होएगा। ये होगा सिंगुलर, क्योंकि इसमें एंडिंग साउंड्स है। आप टेबल से मैच करके देखें, इसमें कहीं पर भी आपको एंडिंग कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है। और ये वर्ड मैच होता है हमारा मुस्लिम मन से, राइट, ये होता है मैच हमारे मुस्लिम मन से। तो आगे हम देखते हैं ये मैस्कुलिन या फेमिनिन। ये पहचानना बहुत आसान है, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि फेमिनिन, अगर हमें पहचानना है कि कोई वर्ड फेमिनिन है तो उसमें ता मरबूता या ता होना ज़रूरी है, जिससे हमें पता चलता है कि 90% ऑफ द वर्ड फेमिनिन होते हैं। लेकिन इसमें हमें कोई ता नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये होता है मैस्कुलिन। तो ऐसे ही हम दूसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं, खालिदीना। जी हाँ, खालिदीना, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं खालिदीना। तो अभी हम इसका देखेंगे, इसका स्टेटस क्या है, इसका नंबर क्या है और इसका जेंडर क्या है। अब स्टेटस में आप देख सकते हैं, टेबल से मैच करके देखिए, आपको बहुत आसानी होगी। खालिदीना, ये सबसे पहले आपको देखना है कि मैस्कुलिन से मैच करेंगे कि फेमिनिन से। अभी इसमें ता तो है नहीं, तो इसका मतलब ये प्रॉपर मैस्कुलिन में जाएगा। अब मैस्कुलिन में आपको देखना पड़ेगा ये सिंगुलर है, डुअल है या प्लूरल है। इसमें एंडिंग साउंड क्या आपको दिख रहा है? ना, एंडिंग साउंड्स तो नहीं है। अभी हम जाते हैं एंडिंग कॉम्बिनेशंस पे। एंडिंग कॉम्बिनेशंस तो मैस्कुलिन टेबल के लिए सिर्फ दो है, वो है आनी और आइनी। क्या इस पे आनी और आइनी है? नहीं, इसमें है। अभी हम प्लूरल पे जाते हैं, ऊना और ईना। जी हाँ, प्लूरल पे ऊना और ईना। अभी आप देखें कि ये क्या है, इसका स्टेटस क्या है। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं कि ईना 2 बार आया है, तो अभी के लिए आप इसे कैटेगराइज कर सकते हैं नस्ब और जर। जब तक आप श्योर नहीं है कि ये नस्ब या जर है, तो आपको बोलना पड़ेगा नस्ब और जर। जी हाँ, नस्ब और जर, क्योंकि खालिदीना ये मैच हो रहा है मुस्लिमीना। जैसे कि आप प्लूरल के थर्ड कॉलम में देख सकते हैं कि मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना 2 बार आ रहा है। और जैसे कि हमने बताया कि सेकंड रो और थर्ड रो, हमारा सेकंड और थर्ड रो वो होता है नस्ब और जर के लिए, और वो पहला रो रफ़ा के लिए होता है। ये मैच हो रहा है सेकंड और थर्ड रो से, इसका मतलब ये है नस्ब और जर। तो हम इसे अभी के लिए बोलेंगे ये वर्ड नस्ब और जर है। ठीक है, अभी हमारा नंबर देखेंगे, ये सिंगुलर है, डुअल है, प्लूरल है। अब जैसे कि हमने देखे ये ऑलरेडी थर्ड कॉलम में फिट बैठता है, इसका मतलब ये मैच हो रहा है खालिदीना मुस्लिमीना से मैच हो रहा है, जिसका मतलब ये थर्ड कॉलम और ये है हमारा प्लूरल। जी हाँ, अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही कैटेगराइज कर ली है कि इसमें कोई ता नहीं दिख रहा। क्या आपको कोई ता दिख रहा है? नहीं,
हमने ऑलरेडी सब मैस्कुलिन टेबल से मैच कर चुका है, तो ये डिफ़ॉल्ट जाएगा हमारा मैस्कुलिन, इसमें फेमिनिन नहीं। ठीक है, तो अभी हम एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, निहलतन। जी हाँ, निहलतन। अब ये वर्ड आपको देखना है, इसका स्टेटस क्या है, इसका नंबर क्या है, उसका जेंडर क्या है। स्टेटस, नंबर, जेंडर। तो आइए देखते हैं इसका स्टेटस। ये पहले आप ये बताइए, ये मैस्कुलिन टेबल से मैच हो रहा है कि फेमिनिन से? ये हो रहा है फेमिनिन टेबल से मैच। और ये कौन से वर्ड से मैच हो रहा है टेबल के? मुस्लिमतन। ये निहलतन, मुस्लिमतन। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुस्लिम वर्ड के बजाय जो वर्ड आपको एग्जाम्पल में दिया जा रहा है आप उसे टेबल में फिट करके देखें, तो शायद आपको आसानी होगी पहचानने में। तो अभी आप देखते हैं इधर मुस्लिमतन, जो निहलतन मुस्लिमतन वर्ड से मैच हो रहा है, तो इसका मतलब ये वर्ड फेमिनिन में फिट बैठता है। और आपको स्टेटस पहचानने के लिए देखना पड़ेगा कि ये रफ़ा है, नस्ब पे जर है। ये वर्ड पड़ता है सेकंड रो में, और सेकंड रो हमने देखा, पहला रो रफ़ा होता है और सेकंड रो यस नस्ब होता है। तो इसका मतलब ये वर्ड है नस्ब। तो हमारा स्टेटस तो क्लियर हो गया। अभी हम नंबर देखते हैं। नंबर देखने के लिए हमें दो चीज़ें देखने पड़ेंगे, जो हमारा एंडिंग साउंड उन इन की आवाज़, या एंडिंग कॉम्बोज आतुन आतिन या तानी या तैनी। तो आपको इसमें से क्या दिख रहा है, कॉम्बोज दिख रहा है या साउंड दिख रहा है? मुझे तो साउंड दिख रहा है। निहलतन, जी हाँ, इसमें एंडिंग साउंड है, एंडिंग साउंड। इसका मतलब ये आएगा सिंगुलर में, क्योंकि पहले कॉलम में हमारा सिंगुलर है और वही एक ऐसा रो है जिसमें एंडिंग साउंड्स है। तो ये आ गया हमारा सिंगुलर। अभी हम देखेंगे इसका जेंडर। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फेमिनिन कैटेगराइज करने के लिए आपको ता चाहिए, वो वर्ड में ता मरबूता। आप देख सकते हैं कि निहलतन में ता है, तो इसका मतलब ये वर्ड ता है, इसका मतलब ये वर्ड फेमिनिन है। जी हाँ, तो ये सेशन ख़त्म करने से पहले हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने करा क्या है। आज हमने देखा है कि रफ़ा नस्ब होते क्या है। हमारा रफ़ा होता है डूअर, जैसे हम जम्मा से बताते हैं, और वो करता है एक्शन सेंटेंस में। फिर हमारा जो होता है नस्ब, वो होता है हमारा डिटेल ऑफ द एक्ट, जो मेन चीज़ें जो डूअर काम कर रहा है जिस पे, वो हमारा डिटेल ऑफ द एक्ट होता है, वो है हमारा नस्ब। फिर जो हमारा जर है वो होता है आफ्टर ऑफ। कोई भी वर्ड जो भी ऑफ के बाद आता है वो होता है हमारा आफ्टर ऑफ। आगे जाते हुए हमने एग्जाम्पल्स देखे उसके ऊपर थोड़े, और फिर हम गए मुस्लिमतुन टेबल में, जो है हमारा फेमिनिन टेबल। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, ये है सिंगुलर जो वाहिद के लिए यूज़ होता है। फिर हमने देखे मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, जो है हमारे फेमिनिन टेबल के लिए। फिर जो है हमारा मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, सॉरी, ये हमारे डुअल के लिए और ये हमारे प्लूरल के लिए। वैसे ही पहला रो हमारे रफ़ा के लिए, दूसरा रो नस्ब के लिए, और तीसरा रो जर के लिए। तो हम अपना सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।